सेल कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए कह रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, नेगेटिवली चार्ज एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, नेगेटिवली चार्ज कैथोड। तो आपको इसमें से बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप याद नहीं करिए। कुछ बच्चे बोलते हैं बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैथोड हो जाएगा, कुछ बच्चे बोलते हैं बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड हो जाएगा, कुछ बच्चे बोलते हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए हम सिंपल सा आपको ट्रिक बताते हैं। उसने आपको किसके बारे में बताया, पूछा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ठीक, तो आप थोड़ी देर के लिए चले जाइए इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में। ठीक है, आपने किसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ी है बताइए? कॉपर की, ऑफ कॉपर की पढ़ी है। फटाफट वहीं पे चले जाओ। तो क्या होता था आपको मैं फटाफट याद दिलाता हूं, हालांकि जो लास्ट वीडियो आया था उसमें शायद इसमें आवाज नहीं आ पाई थी, कोई बात नहीं, क्लास करें जाके, वहां पे तो सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, याद करिए। यहां पर हम ये देखिए, ये कुछ ऐसा डायग्राम हमने बनाया हुआ था। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और डीसी बैटरी लगाकर यहां पर हमने ये क्या लगाया हुआ था, कॉपर का इम्प्योर रॉड, कॉपर इम्प्योर रॉड लगाया था। ठीक है, और यहां पर हमने बैटरी के नेगेटिव वाले एंड से हमने क्या ऐड किया था, क्या कनेक्ट किया था यहां से, कॉपर का प्योर थिन रॉड, कॉपर का प्योर पतला सा रॉड, थिन रॉड। ठीक, और यहां अंदर क्या था, एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। याद करिए बच्चों, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, बताइए? मैंने आपको ट्रिक बताई है एनऑक्स रेड कैट। क्या बताइए? एनऑक्स रेड कैट, मतलब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, यहां मैं लिख रहा हूं एट एनोड, एट एनोड। एनोड पे क्या होता है बताइए, ऑक्सीडेशन। कैसे याद करते हैं, एनऑक्स रेड कैट, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ओके, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लूज, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। करेक्ट, तो ध्यान से चेक करिए, इलेक्ट्रॉन कहां पे लूज होते थे, ये जो इम्प्योर रॉड है कॉपर का, यहां पे हमने आपको बताया था बहुत सारी इम्प्योरिटी भी है और कॉपर के बहुत सारे एटम्स भी है। तो कोई कॉपर का एटम पकड़ लेते हैं हम यहाँ पर, ये वाला एटम मान लो हमने कॉपर का ले लिया। याद होगी आपको कल की कहानी, इस कॉपर के एटम को हम लोग क्या करते हैं, मजबूर करते हैं कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और कॉपर 2+ बन जाए। और कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों निकालता है, क्योंकि आप, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, मतलब अपने आप नहीं होगा ये। आप सोचो ना कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप निकाल देगा, नहीं नहीं, आपने ऊपर बैटरी लगाई हुई ना, मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो कॉपर मजबूर हो जाएगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देखिए माइनस किए हमने कॉपर के एटम में से। यहां से जो एक कॉपर का एटम हमने पकड़ा है, इस कॉपर के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। क्यों किए, आप ध्यान से चेक करिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखिए यहां पर है, और पॉजिटिव टर्मिनल किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को। आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन छूटेंगे और इस रास्ते से ऐसे करके जाएंगे बैटरी में से होते हुए। करेक्ट, और यहाँ कॉपर की प्योर रॉड लगी हुई है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस कॉपर की प्योर रॉड पे आ जाएंगे। अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो कॉपर का एटम था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और साथ में क्या बनाया, कॉपर 2+ आयन। भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कॉपर 2+ आयन ही तो बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा कॉपर पे। ठीक, कॉपर का आयन तैयार हो जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इस रास्ते से चलेगा और इस एटम से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए उधर, बचा क्या, कॉपर 2+ आयन ही तो बचेगा, क्योंकि कॉपर 2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके तो कॉपर का एटम बनाता था। ठीक है, तो कॉपर के 2+ आयन इधर चले जाएंगे सॉल्यूशन। करेक्ट, अब जब कॉपर 2+ इधर सॉल्यूशन में चला जाएगा और कॉपर, आपने यहाँ सॉल्यूशन में क्या डाला था, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपको क्या देता है बताइए, एक्वस कॉपर सल्फेट आपको क्या देता है, एक्वस मतलब पानी तो मिलेगा होगा, कॉपर 2+ देता है और बहुत सारे सल्फेट आयन देता है। करेक्ट, अब जैसे यहाँ कॉपर 2+ आएगा, सॉल्यूशन में कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, और ये कॉपर आयन जो कॉपर आयन है CO2+ आयन, वो चाहते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन मुझको वापस मिल जाए। तो वो चलते चलते कहाँ जाएंगे, ये कॉपर 2+ है, आप बोलो कि सॉल्यूशन से जाएंगे या यहाँ से आ रहा है, एक्चुअल में जाएंगे कहाँ से, सॉल्यूशन से कॉपर 2+ इधर जाएंगे। और यहाँ पे जब सॉल्यूशन में कॉपर 2+ कम होने लगेगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा, यहाँ से निकलने वाले कॉपर 2+ आयन है। ओके, तो सिस्टम सब कुछ स्टेबल रहेगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने कई बार आपको बोला प्लीज क्लास करिए, वहां मैंने डिटेल में बताया। ठीक है, तो अब कॉपर 2+ यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, अब कॉपर 2+ यहाँ आ गया और ये वेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, और ऊपर से आएंगे यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो इस कॉपर 2+ को वापस से मिल जाएंगे। करेक्ट। तो हुआ क्या बताइए, ये वाली रॉड पे क्या हुआ, ये वाली रॉड पे क्या हुआ बताइए, ये वाली रॉड पे हो गया आपका क्या, रिडक्शन, यानी कि कैथोड, मैंने क्या बताया, रेड कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो आप देखिए ये वाली जो रॉड है इस पे क्या हो रहा है, कॉपर 2+ आयन वापस से 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आने वाले गेन कर रहे हैं और क्या बना देंगे, कॉपर का एटम। अब ये कॉपर का एटम इस प्योर कॉपर की रॉड में जाके चिपक जाएगा, कौन सी बॉन्डिंग से, स्टिक हो जाएगा, कौन सी बॉन्डिंग से, मेटेलिक बॉन्डिंग से। और अभी तो एक कॉपर के बारे में मैंने आपको बताया है, ऐसे बहुत सारे कॉपर के एटम यहाँ पर है इम्प्योर कॉपर रॉड में। तो अगला कॉपर का एटम फिर से आएगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल इस 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे और कॉपर आयन इधर आएगा, फिर इस रॉड पे जाएगा और यहाँ पर रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस कॉपर का एक नया एटम बनेगा और वो कॉपर का नया एटम इस रॉड पे फिर स्टिक हो जाएगा। इस तरीके से करते करते इस इम्प्योर रॉड में जितने भी कॉपर के एटम है इस रॉड पे आ जाएंगे और थोड़ी देर के बाद आपको ये वाली जो थिन रॉड थी ये थिक दिखाई पड़ेगी और जो थिक थी वो थिन दिखाई पड़ेगी, और यहाँ पर जितनी भी मड वगैरह थी जिसको हम कॉपर मड बोलेंगे, तो ये होगी आपकी कॉपर मड। ये जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स थे ये नीचे आपको डिपॉजिट दिखाई पड़ जाएंगे। तो खास बात बच्चों ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और आप ध्यान से चेक करिए कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है बताइए, कॉपर की इम्प्योर रॉड पे। कॉपर की इम्प्योर रॉड पे ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहे हैं, कॉपर की इम्प्योर रॉड पे, ऐसे करके जा रहे हैं, कॉपर आयन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहे हैं, कॉपर की इम्प्योर रॉड पे। करेक्ट। तो कॉपर की इम्प्योर रॉड पे अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और जहां लॉस होता है वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होता कहां है बताइए, एनोड पे, एनॉक्स। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे। इसलिए ध्यान से सुनिए, कॉपर की जिस रॉड पे इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस रॉड को आप क्या बोलोगे, उस रॉड को आप एनोड बोलोगे। अब आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये वाली रॉड क्या होगी, एनोड हो गई कि नहीं होगी। अब ये एनोड जो है वो किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। बात समझ में आई कि नहीं। अब ध्यान से चेक करिए, यहां जाइए, जो एनोड है हमारा वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड कहां गया, कहां गया, पॉजिटिवली चार्ज एनोड। तो एक तो मुझको ये सही लग रहा है, करेक्ट। इधर आ जाइए, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन जहां गेन किए जाते हैं वहां क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक। तो यहां हो रहा है रिडक्शन, ठीक। अब इस रॉड पे अगर रिडक्शन हो रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, तो ये जो रॉड है जुड़ी किससे, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। दिख रहा है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। यानी कि जो हमारा कैथोड होगा वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। चेक करो कैथोड कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो जाके सर्च करिए नेगेटिवली चार्ज कैथोड, यही है ना। हाँ, तो मुझको थर्ड और फोर्थ सही लग रहा है। अब यहाँ पे ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से हम लोग क्या चूज करेंगे। देखिए थर्ड और फोर्थ का आपको कहीं दिया हुआ है कुछ, थर्ड और फोर्थ का, तो ऑप्शन बी पे हम इस तरीके से टिक लगा देंगे। कोई डाउट है बताइए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं बार बार कह रहा हूं, जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, चैप्टर पढ़ें तब फील आएगा। ओके, तो नोट कर लीजिए।